वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। वफाकी बजट का हुजूम 8,487 अरब रुपए होगा। खसारे का तखमीना 3,990 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 1,370 अरब रुपए और कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कम से कम तनख्वाह 20,000 मुकर्रर की गई है। पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में बजट तकरीर का आगाज होते ही अपोजिशन बेंचों से शोर शराबा शुरू हो गया और नारेबाजी की गई। बजट सेशन से खिताब करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का यह तीसरा बजट पेश करना मेरे लिए एजाज की बात है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हम मईशत के बीड़े को कई तूफानों से निकाल कर साहिल तक ले आए हैं। मुश्किलात तो दरपेश है, मगर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। बजट का खाका। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है, जिसमें एफबीआर रेवेन्यू 4,963 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब रुपए शामिल है। एनएफसी अवार्ड के तहत 2,874 अरब रुपए का रेवेन्यू सूबों को फराहम किया जाएगा। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3,700 अरब रुपए रखा गया है। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्को है, जो कि जीडीपी का 7% बनता है। वसाइल की शोबावार तकसीम। एहसास प्रोग्राम के लिए पिछले साल 187 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिन्हें बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है। सब्सिडीज। तवानाई, खुराक और दीगर शोबों में सब्सिडी के लिए 179 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मुख्तलिफ शोबों के लिए सब्सिडी की मद में 501 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। रवां साल इस मद में 400 अरब रुपए मुख्तस थे। सब्सिडी का 30% पावर सेक्टर के लिए है। हायर एजुकेशन के लिए कुल रकम 64 अरब रुपए रखी गई है। इस सिलसिले में एचईसी की एलोकेशन गुज़िश्ता साल 57 अरब से 64 अरब रुपए कर दी गई है। तामीराती शोबे में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि अखुवत फाउंडेशन की कर्ज हसना स्कीम के जरिए मकानात की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई ग्रांट्स। वफाकी बजट में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और मुख्तलिफ वफाकी इदारों के लिए 994 अरब रुपए की ग्रांट्स जारी करने की तजवीज़ है। इसके अलावा एनएफसी के तहत सूबों को ग्रांट्स दी जाएंगी। कौमी शाहराहें और रेलवे। पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब की रकम मुख्तस की गई है। एनएचए के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रेलवे ML1 के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी अस्पताल। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ज़राअत। माली बजट में ज़राअत के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बजट 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया है। कोरोना के तदारुक के लिए वैक्सीन की दरामद पर 1.1 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफा और कम अज कम उजरत। बजट तकरीर में वजीर खजाना का कहना है कि 1 जुलाई से तमाम वफाकी मुलाजिमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी मुलाजिमीन की पेंशन्स में 10% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजिमीन को इंटीग्रेटेड अलाउंस की मद में 450 से 900 रुपए का इजाफा किया जाएगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के लिए 10 अरब इजाफे के साथ 480 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट के अंदर कम अज कम उजरत 20,000 रुपए मुख्तस की गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। तरक्याती बजट। ज़राए के मुताबिक मजमूई मुल्की तरक्याती बजट का हुजम 2,105 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सिविल गवर्नमेंट के लिए 510 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है, जो रवां माली साल 488 अरब रुपए थे। दिफाई बजट। दिफा के लिए 35 अरब रुपए के इजाफे के साथ 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां माली साल दिफाई बजट का हुजम 1,295 अरब रुपए था। कर्ज की अदायगी के लिए मुख्तस बजट। कर्ज और इस पर सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां साल इस मद में 2,920 अरब रुपए रखे गए थे। ज़राए का कहना है कि एफबीआर के लिए टैक्स वसूलियों का हुजम 5,705 अरब रुपए रखा जा रहा है।
PIA और स्टील मिल्स के लिए फंड्स। दूसरी जानिब PIA के लिए 20 अरब रुपए और स्टील मिल्स के लिए 16 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी टैक्सों में सूबों को 707 अरब रुपए इजाफी दिए जाएंगे। वफाकी टैक्सों में सूबों का हिस्सा 3411 अरब रुपए होगा। एंटी रेप फंड। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर एंटी रेप फंड कायम किया जा रहा है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 100 मिलियन की रकम रखी गई है, जिसमें बाद में इजाफा किया जाएगा। फोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा पर नए और मजीद टैक्सेस। हुकूमत ने रेवेन्यू हासिल करने के लिए 3 मिनट से जायद जारी रहने वाली मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल और SMS पैगामात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज की जा रही है। इससे आबादी के एक बड़े हिस्से पर गैर मामूली टैक्स नाफिज होगा। नए डैमों की तामीर। बजट में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 57 अरब रुपए, द्यामिर भाषा डैम की तामीर के लिए 23 अरब रुपए, जबकि मोमंद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। बजट तकरीर करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हमें विरसे में 20 अरब डॉलर का करंट डॉलर का खसारा मिला। 25 अरब डॉलर की दरामदात थी। इस अरसे के दौरान बरामदात में -4%, जबकि दरामदात का इजाफा 100% इजाफा हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि शरह सूद को मसनूई तौर पर कम रखा गया था और तमाम कर्जे स्टेट बैंक से लिए गए, जिसकी वजह से मालियाती हुजूम में शदीद अदम तवाजुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हुजूम 70 खरब रुपए की खतरनाक सतह तक पहुंच गया। वजीर खजाना ने कहा कि बजट खसारा GDP का 6.6% था, जो गुज़िश्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्जे लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में 6 अरब डॉलर थे और 2016 के आखिर में बढ़ते बढ़ते 20 अरब डॉलर हो गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी 2 सालों में बड़ी तेजी से कम होकर सिर्फ 10 अरब डॉलर रह गए थे। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि यह तबाही की दास्तान है, जिसके बाद मईशत की बहाली की जिम्मेदारी हम पर आयद होगी। इसके बावजूद 5.5 शरह नमू का ढोल पीटा गया और बिला सोचे समझे कर्जे लिए गए। वजीर खजाना ने कहा कि ये सारी अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। उन्होंने कहा कि हम हकीकी मंजर पेश कर रहे हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर कब्रों को खोदने की बजाय कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। वजीर खजाना ने कहा कि कोरोना की वजह से मईशत की बहाली में थोड़ा वक्त लगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले में खौफजदा नहीं होती, जिसकी वजह से 20 अरब करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2019 में $800 मिलियन के सरप्लस में तब्दील कर दिया गया।